हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने घर में इन्वर्टर यूज़ करते हैं या फिर वो इन्वर्टर लेना चाहते हैं और उसमें वो सोलर पैनल का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं जिससे उनका इलेक्ट्रिक बिल कम से कम हो, वो मैं इसमें बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप ये जान सकेंगे कि अगर आपके घर में पहले से अगर एसी लगा हुआ है तो उस एसी के लिए कौन सा सूटेबल आपके लिए पैनल रहेगा वो लगाएं, या फिर आपका अगर अभी तक अपने एसी नहीं लगाया और लगाने का प्लान कर रहे हैं तो इसके लिए कौन सा एसी लेंगे जो कि आपका पैनल में चल सके। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप इसके बाद ये जान सकेंगे कि आपके घर में कितना लोड है और उसके लिए कितना वाट का आपको इन्वर्टर चाहिए और कितने वाट का पैनल चाहिए। वो पूरा का पूरा जानकारी मैंने इस वीडियो में दिया है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे जो रेड बटन आपको दिख रहा है उसको दबाकर सब्सक्राइब कर लें और नीचे बेल का नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप लोग देख सकें। तो बात उनकी करते हैं जो पहले से इन्वर्टर यूज़ कर रहे हैं लेकिन वो सोलर पैनल यूज़ नहीं कर रहे हैं। नॉर्मली हम लोग घर या ऑफिस में दो तरह के इन्वर्टर यूज़ करते हैं, एक 24 वोल्ट और 12 वोल्ट। आप ये देख लीजिए कि आपका इन्वर्टर कितने वोल्ट का है। अगर दो बैटरी का आपका सीरीज में लगा हुआ है तो वो फिर 24 वोल्ट का हो गया, तो उसके लिए फिर पैनल भी आपको अलग लेना पड़ेगा। अगर आपका इन्वर्टर 24 वोल्ट का है तो उसके लिए आपको 150 वाट से ऊपर का पैनल लेना पड़ेगा जो कि 24 वोल्ट का रहता है। नॉर्मली अगर 1 किलोवाट से ज़्यादा का अगर आपका इन्वर्टर है तब वो आपका 24 वोल्ट का ही होगा। और अगर आपका इन्वर्टर अगर 1 किलोवाट से नीचे का है यानी एक बैटरी का 12 वोल्ट का, तब आप उसके लिए 150 वाट या फिर उससे नीचे का पैनल ले सकते हैं। वीडियो में मैंने आगे बताया है कि आप अपने घर का वाटेज किस तरह से चेक कर सकते हैं कि कितना वाट कितना लोड है, उसके अनुसार आप लोग पैनल ले सकते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको पैनल किस तरह का लेना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको सेल की जानकारी दे दूँ। यह है आपका पॉलीक्रिस्टल, इसके चारों कोनों को देखिए, ये चारों एज कटा हुआ नहीं है। ये है आपका मोनोक्रिस्टल जिसका चारों एज कटा हुआ है। अब आइए हम लोग पैनल देखते हैं। ये देखिए, ये मोनोक्रिस्टल से बना हुआ आपका पैनल है। इसको हम इसके एज देखकर पहचान सकते हैं। जब भी आप कोई पैनल लेने जाएं तो उसका एज देख लीजिए कि अगर एज कटा हुआ है तो वो आपका मोनोक्रिस्टल में होगा। मोनो सेल का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये बहुत ही एफिशिएंसी होता है और इसका जो है आपका वाटेज सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इसको प्योर सनलाइट चाहिए, यानी पूरा का पूरा धूप। जब तक धूप रहेगा तब तक ये आपको बहुत ही अच्छा आपको वोल्टेज देता रहेगा, और जैसे ही अगर छाँव हुआ या फिर बादल छा गए तब फिर इससे आपका वोल्टेज मिलना बंद हो जाएगा। इस तरह का पैनल ऑफ ग्रिड और ऑन ग्रिड दोनों में ही यूज़ होता है। आज का ये वीडियो ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड नहीं बल्कि ये हाइब्रिड है। इसका मैं बताऊँगा आपको कि हाइब्रिड में कैसे आप बैटरी बैंक के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं ये जानकारी आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि अगर आप ये समझ सकें कि आपके इलाके में अगर बहुत ज़्यादा धूप डायरेक्ट आपके छत पे पड़ता है तब आप ये ले सकते हैं। अगर आपके छत पे बहुत ज़्यादा देर तक डायरेक्ट धूप अगर नहीं पड़ता है, सिर्फ आपका धूप का रोशनी रिफ्लेक्ट होकर आते रहता है, तब आपको दूसरा पैनल लेना पड़ेगा। ये रहा पॉलीक्रिस्टल सेल्स। देखिए इस पैनल की बनावट को देखिए, यहाँ पे आपका कोई भी कोना, आपको कोई भी एज आपको कटा हुआ नहीं दिखेगा। ये पूरा का पूरा स्क्वायर में रहता है। यही है इसका पहचान। आप जब भी अपने घर के लिए अगर लेना चाहते हैं जहाँ पे आपके छत पे अगर डायरेक्ट धूप नहीं आ रहा है, सिर्फ आपका रिफ्लेक्ट होकर लाइट आ रहा है, तब आप ये ले सकते हैं। अगर आपका लोड 2 किलोवाट से कम का है तब आपके लिए ये वीडियो 100% काम लायक है, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप खुद से ही सारा का सारा चीज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका 2 किलोवाट से ज़्यादा का रहेगा तब आपको फिर उसके लिए टेक्नीशियन लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास पहले से इन्वर्टर मौजूद है और वो सोलर इन्वर्टर नहीं है तब फिर आपको बैटरी चार्ज करने के लिए पैनल के साथ साथ आपको चार्जर कंट्रोलर भी लेना पड़ेगा। ये चार्जर कंट्रोलर बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपका बैटरी ख़राब नहीं होता। ये देखिए, ये है आपका MPPT चार्जर जो कि मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग, यानी आपका जब धूप कम भी हो तब भी ये उससे मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर लेकर आपके बैटरी तक पहुंचाता है, जिससे कि बैटरी जल्दी चार्ज होता है। और ये है PWM यानी पल्स विथ मॉड्यूल। ये आपका सिर्फ आपका कंट्रोल करता है ताकि एक्स्ट्रा वोल्टेज जाके आपका बैटरी ख़राब ना हो। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने घर का लोड किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके घर में कितना लोड है, कितना वाट उसके लिए पैनल चाहिए और कितना वाट का उसके लिए इन्वर्टर चाहिए। आइए देखते हैं। एक सीलिंग फैन जो कि आपका लगभग 80 वाट का होता है, एक आपका ट्यूब लाइट जो कि आपका लगभग 20 वाट का होता है, और LED बल्ब जो कि 9 वाट से लेकर 10 वाट तक का होता है, और आपका फिर LED टीवी, ये आपका 45 वाट से लेकर थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है आपके साइज़ के अनुसार। ये 32 इंची तक के लिए है। ये संख्या एक नॉर्मल घर के लिए है। अगर आपका इससे इक्विपमेंट ज़्यादा या कम है तो आप उस हिसाब से अपना घटा बढ़ा के आप जोड़ सकते हैं, जैसा मैंने बताया है उस तरह से करके, तब आपका परफेक्ट वाट निकल जाएगा। जितना भी आपके घर का या ऑफिस का लोड है उससे हमेशा ही आप इन्वर्टर थोड़ा ज़्यादा लीजिएगा
ताकि इन फ्यूचर आप कुछ भी अगर उसमें बढ़ाते हैं तब आपको दिक्कत ना हो। अगर हमारा लोड अगर 300 वाट के लगभग में है तब हम 500 से 600 वाट तक का लेंगे इन्वर्टर। जब भी आप नया इन्वर्टर लेने जाइएगा तब वहाँ पर आपको दुकानदार हमेशा ही VA बताएगा। VA आप यानी आपका वोल्ट एम्पियर। वोल्ट एम्पियर आपका वाटेज नहीं होता है, वाटेज आपका उससे 30% कम मिलेगा। मान लीजिए अगर 750 VA है तब वो आपका 500 से 600 वाट ही आपका लोड ले पाएगा। अब बात बैटरी की करते हैं। अगर आपका बैटरी 100 एम्पियर तक का है तब आप उसके लिए लगभग 200 वाट से 300 वाट तक का आप पैनल ले सकते हैं। बैटरी का आपका कम ज़्यादा होने पर सिर्फ आपका परफॉर्मेंस यानी आपका बैटरी बैकअप जो होता है आपका उस पर सिर्फ असर पड़ेगा, वाटेज पे नहीं। वाटेज आप जितना भी रखेंगे, आपका अगर ज़्यादा वाट का है और ज़्यादा लोड दे रहे हैं तब आपका बैटरी बैकअप अपने आप कम हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा एम्पियर का बैटरी लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका वो फिर पूरा प्रॉपर चार्ज बैटरी नहीं हो पाएगा। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर आपका इन्वर्टर 24 वोल्ट का है तब उसके लिए आपको 24 वोल्ट का पैनल चाहिए, और अगर आपका 12 वोल्ट का इन्वर्टर है तो फिर 12 वोल्ट का पैनल चाहिए। 12 वोल्ट का अगर आपका मान लीजिए कि अगर आपका इन्वर्टर है तब उसके लिए आपको 150 वाट या फिर उससे नीचे का आप कोई भी पैनल ले सकते हैं। अगर आपको 300 वाट चाहिए तो 150 का आप 2 पैनल लेकर आप 300 वाट कर सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आप 2 पैनल जोड़ते हैं तब आप उसको पैरेलल में जोड़िएगा, सीरीज़ में नहीं। अगर सीरीज़ में जोड़ेंगे तब आपको वोल्टेज बढ़ जाएगा, वाटेज उतना ही रहेगा। अगर आपके इन्वर्टर का बैटरी 100 एम्पियर तक का है तब आप उसके लिए लगभग 300 वाट का आप पैनल ले सकते हैं। बैटरी चाहे जितने भी एम्पियर का हो उससे 3 गुना अधिक आपको वाटेज में पैनल लेना पड़ेगा, तभी वो हर मौसम में आपके बैटरी को पूरा चार्ज कर पाएगा। चाहे वो बारिश हो या फिर आपका छाँव हो फिर भी चार्ज करेगा। याद रखिएगा, एम्पियर और वाट दोनों अलग अलग हैं। आप अगर 300 वाट का अगर 12 वोल्ट का लेते हैं तब जो कि 25 एम्पियर के लगभग में आपका इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा, तब 25 एम्पियर से आपका वो बैटरी चार्ज कर पाएगा अगर पूरा धूप उसको मिलता है तो। ये देखिए, ये आपका सोलर इन्वर्टर है। सोलर इन्वर्टर आपका 1735 VA यानी आपका लगभग ये 1300 से 1400 वाट आपका ये लोड ले लेगा आराम से। अब इसको UPS कहते हैं। UPS इसीलिए क्योंकि पहले इन्वर्टर की तरह इसको अलग से कनेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका मेन लाइन है डायरेक्ट उसमें आपका ये 5 पिन सॉकेट है, डायरेक्ट उसमें लगा दीजिएगा, आपका चलेगा। इन्वर्टर और पैनल का कनेक्शन किस तरह से करना है ये वीडियो में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। पहले आप ये देख लीजिए, ये दोनों इन्वर्टर है आपका साथ में। ये है आपका सोलर इन्वर्टर और ये है आपका नॉर्मल इन्वर्टर। नॉर्मल इन्वर्टर रहने पर आपको सोलर चार्जर कंट्रोलर चाहिए आपको, और आपका अगर सोलर इन्वर्टर है तब उसके लिए आपको चार्जर कंट्रोलर नहीं चाहिए, क्योंकि इन्वर्टर के अंदर ही आपका कंट्रोलर लगा रहता है। अब चलिए AC के बारे में बताता हूँ। आप अगर AC नया लगवाना चाहते हैं, अगर आप लगवा पाएँ तब आप सोलर AC लगवाइएगा, क्योंकि ये लगभग आपका 600 वाट के लगभग होता है, जो कि अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तब आपका ये 350 से 400 वाट तक में ही चलता रहता है। और इन्वर्टर AC जो कि लगभग आपका 3000 वाट का रहता है, लेकिन एक बार अगर ये स्टार्ट हो जाए तो लगभग 1700 से 2000 वाट के लगभग में ये लेते रहता है। ये रहा ट्रेडिशनल AC। ट्रेडिशनल AC आपका लगभग 4000 वाट का रहता है, लेकिन एक बार अगर ये स्टार्ट हो जाए तब लगभग आपका 2700 से 3000 वाट के लगभग में ये कंटिन्यू लेते रहता है। लगभग सारे AC का बनावट एक सा होता है, फ़र्क इनका सिर्फ कंप्रेसर का होता है। सोलर AC की कीमत लगभग 70,000 से लेकर 1.5 लाख के बीच में आपको मिल सकता है। इन्वर्टर AC की कीमत लगभग आपका 60,000 से लेकर 80,000 के बीच भी आपको मिलेगा। ट्रेडिशनल AC की कीमत लगभग आपका 30,000 से लेकर 50,000 के बीच में आएगा। सोलर AC को छोड़कर दूसरा कोई भी AC आप अगर पैनल के थ्रू चलाना चाहते हैं तब उसके लिए लगभग आपको 5 किलोवाट का पैनल आपको लगाना पड़ेगा। 5 किलोवाट या फिर उससे अधिक का आप अगर सिस्टम पूरा इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो बैटरी, पैनल और इन्वर्टर के साथ इसका खर्चा लगभग आपका 2 लाख के लगभग में आएगा। अब चलिए हम 200 वाट का पैनल इंस्टॉल करके देखते हैं और इसको इन्वर्टर से किस तरह से कनेक्ट करें, ये सारा का सारा वीडियो में देखते हैं। ये 100 वाट का 2 पैनल है, इसको हम लोग किस तरह से कनेक्शन करें ये देख लेते हैं। इसमें देखिए मैंने 2 तार यूज़ किया है। एक तार से मैं दूसरे पैनल को कनेक्ट करूंगा और एक तार सीधा नीचे इन्वर्टर में जाएगा।
कोशिश कीजिएगा कि आपका तार 10 मीटर से ज़्यादा लंबा ना हो, वरना आपका फिर वोल्टेज ड्रॉप होने लगेगा। पैनल में वायर को कनेक्ट करते वक्त एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि आपका रेड वायर जो है प्लस में कनेक्ट हो और ब्लैक वायर जो है आपका माइनस में कनेक्ट हो, ये चीज़ जरूर ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, एक तार मैंने नीचे कनेक्शन के लिए नीचे निकाल दिया है और दूसरा इस पैनल को मैं कनेक्ट करूँगा। याद रखिएगा, एक पैनल से दूसरे पैनल में प्लस और माइनस में माइनस ही आपका लगेगा। हम दोनों पैनल के प्लस को प्लस और माइनस में माइनस जोड़ेंगे, जिससे कि ये पैरेलल कनेक्शन होकर हमारा वाटेज जो है 200 वाट हो जाएगा आउटपुट, और हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट ही रहेगा। दोनों पैनल को खरीदने के लिए मैंने 4400 रुपये खर्च किए। अब ये कनेक्शन नीचे आ चुका है। अब यहाँ से अब हम इसको इन्वर्टर तक लेके जाते हैं आगे कनेक्शन के लिए। अब चलिए बैटरी के बारे में देखते हैं। इसके लिए मैं बैटरी की यूज़ करूँगा 100 एम्पियर का, क्योंकि मेरा इन्वर्टर जो है 12 वोल्ट 935 VA का है, जो कि लगभग 800 वाट आउटपुट देगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मैं साथ में आपको 40 एम्पियर का बैटरी भी दिखा रहा हूँ। वो इसीलिए कि अगर आपके घर में बिजली बहुत ज़्यादा कटौती नहीं होती है, लगभग 1 से 2 घंटा, तब आपको 100 एम्पियर बैटरी लेने की ज़रूरत नहीं है। आप 40 एम्पियर भी लें, तब भी आपका 2 से 3 घंटा तक आपका लोड आराम से ले लेगा। 100 एम्पियर बैटरी का दाम मुझको लगभग 5000 लगा, जबकि 40 एम्पियर बैटरी का दाम आपका लगभग 3500 के लगभग में आएगा। और बैटरी का एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, जब भी कभी आप बैटरी लेने जाएँ, तब आप कोई भी अच्छे ही ब्रांड का बैटरी लें, जैसे एक्साइड, ओकाया या फिर आपका एमरॉन। ये इस तरह का ब्रांड आप लेंगे तो फिर आपको जितना एम्पियर बताया हुआ है, आपको प्रॉपर उतना ही एम्पियर मिलेगा। कई बार दुकानदार आपको ये सजेशन देता है कि आप ब्रांडेड के पीछे ज़्यादा पैसा खर्च ना करें और कोई लोकल ब्रांड ले लें, तो ऐसा आप बिल्कुल ही मत कीजिएगा। अनब्रांडेड आपको हो सकता है कम दाम में मिले, लेकिन उसका जो है परफॉर्मेंस आपका बहुत ही कम होता है। आपका उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइफ आपका उसका साल भर तक का रहता है। अब चलिए इन्वर्टर के कनेक्शन को देखते हैं। ये देखिए इसका बैक साइड, इसमें आपका सोलर का प्लस और दूसरे में आपका सोलर का माइनस कनेक्ट होगा। ये आपका आउटपुट है, जो कि हमारे घर में डायरेक्ट कनेक्ट होगा। जो भी आपका घर का कनेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्ट आप जोड़ सकते हैं मेन लाइन को। बैटरी में कनेक्ट करने के लिए पहले से ऑलरेडी इसमें तार लगा हुआ है। ये देखिए आप, ये जो है आपका रेड वायर, इस रेड वायर को आप डायरेक्ट आप बैटरी के प्लस में जोड़ेंगे, और जो ब्लैक वायर है इसको आप बैटरी के माइनस में कनेक्ट करेंगे। ये देखिए इसमें मैंने पैनल को कनेक्ट कर दिया है। पैनल का ऊपर से जो मैंने वायर लाया था, उसको प्लस में प्लस और माइनस में माइनस मैंने कनेक्ट किया है। बैटरी के एक एक टर्मिनल पर आप दो कनेक्शन देखकर कंफ्यूज ना हो। असल में मैं एक एक कनेक्शन जो है एक्स्ट्रा मैंने निकाल कर दूसरे बैटरी को चार्ज करने के लिए इसे पॉइंट निकाला है। अब ये देखिए सामने इंडिकेटर में आपको सोलर ऑन दिखा रहा है, यानी ये आपका सोलर से भी चार्ज हो रहा है, और साथ में आपका चार्जिंग ऑन दिखा रहा है, जो कि आपका एसी से भी चार्ज हो रहा है। अब चलिए मेन लाइन को ऑफ करके देखते हैं। ये देखिए यूपीएस ऑन दिखा रहा है आपको, और सोलर से आपका चार्ज हो रहा है वो भी दिखा रहा है, लेकिन आपका मेंस ऑफ दिखाएगा। अब ये देखिए डिस्प्ले में आपको दिखा रहा है ये पीवी यानी आपका पैनल से ये आपका लगभग 3 एम्पियर के लगभग अभी करंट दे रहा है, क्योंकि अभी ये सुबह का वक्त है, ज़्यादा धूप नहीं निकला है, इसलिए अभी ये आपका 3 एम्पियर के लगभग दे रहा है। अब चलिए लोड को चेक करते हैं। ये देखिए इसको ऑफ करने के बाद भी आपका लोड देखिए कितना परसेंट दिखा रहा है। यहाँ 17% आपका अभी इन्वर्टर से आपका बैटरी खर्च कर रहा है, आपको वो दिखा रहा है, और आपका पैनल से लगभग ये 4 एम्पियर के लगभग आपका करंट अभी ले रहा है।
मैंने ये इन्वर्टर 4700 रुपये में ख़रीदा। अब मैं इसका मेन लाइन ऑन कर देता हूँ, देखते हैं करंट आने के बाद। ये देखिए चार्जिंग आपका दिखाने लगा। फिर अगर आप ऐसे जगह में रह रहे हैं जहाँ पर बिजली की बिल्कुल ही नहीं है और बिजली का कोई भी सुविधा नहीं है, तब भी आप वहाँ पर इस तरह का पैनल लगा सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपका 935 वी अगर आपका इन्वर्टर है, तब उसके लिए कम से कम आपको 1000 वाट सोलर पैनल लगाना पड़ेगा। 1000 वाट पैनल में ये आपका बैटरी चार्ज भी करेगा और साथ साथ में आपको आउटपुट करंट भी देता रहेगा। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ा कोई भी अगर आपके मन में सवाल हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको सबको एक एक करके जवाब दूंगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।